दोस्तों, जब भी नेशनल लोक अदालत की बात आती है तो आम आदमी के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर इसमें ट्रैफिक चालान कैसे माफ होता है, कितनी छूट मिलती है और पूरा प्रोसेस क्या है। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक यह समझाने वाला हूं कि नेशनल लोक अदालत में ई चालान का भुगतान कैसे किया जाता है और किस तरह से कई मामलों में 50% से लेकर 100% तक की छूट मिल जाती है। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि नेशनल लोक अदालत कोई रोज रोज लगने वाली अदालत नहीं होती, बल्कि ये एक विशेष दिन पर लगती है जो आमतौर पर शनिवार को होती है। और इसकी जानकारी जिला न्यायालय, ट्रैफिक पुलिस या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा पहले ही दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके जिले में यह सूचना आई कि फला तारीख को नेशनल लोक अदालत लगेगी, तो उसी दिन ट्रैफिक चालानों पर विशेष छूट का लाभ मिलता है। अगर आप उस दिन से पहले या बाद में भुगतान करेंगे तो ये छूट नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का 2000 रुपए का चालान कटा हुआ है, वह महीनों से पेंडिंग पड़ा है, लेकिन लोक अदालत वाले दिन वही चालान 1000 रुपए में या कभी कभी 0 रुपए में भी निपट सकता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ये कंफर्म करें कि लोक अदालत की तारीख क्या है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है ई चालान की वेबसाइट खोलने का। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर या खोलना है, जैसे गूगल या क्रोम, और उसमें https://echallan.parivan.government.in टाइप करना है। यह भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है और यहीं से ट्रैफिक चालान चेक और भुगतान किया जाता है। वेबसाइट खुलते ही आपको चेक चालान स्टेटस या पे ट्रैफिक चालान जैसा विकल्प दिखाई देगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। अब तीसरा स्टेप यह है कि आप अपना चालान खोजें। इसके लिए सरकार ने 3 तरीके दिए हैं। पहला तरीका है गाड़ी के नंबर से, यानी जैसे आप अपनी बाइक या कार के नंबर डालेंगे तो सिस्टम अपने आप आपके नाम से जुड़े सभी चालान दिखा देगा। और दूसरा तरीका है चालान नंबर से। अगर आपके पास एसएमएस या पुराना प्रिंट आउट है जिसमें चालान के नंबर लिखे हैं तो आप सीधे वही नंबर डाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से। मान लीजिए आपको गाड़ी नंबर याद नहीं है लेकिन लाइसेंस नंबर याद है, तब भी आप चालान निकाल सकते हैं। जब आप इनमें से कोई एक जानकारी डालकर गेट डिटेल या सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल खुल जाएगी, जैसे चालान कब कटा, किस धारा में कटा, किस वजह से कटा और कुल जुर्माना कितना है। अब यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर उसी दिन नेशनल लोक अदालत लगी हुई है तो इसी स्क्रीन पर आपको कुल राशि के नीचे या पास में रिड्यूस्ड अमाउंट या सेटलमेंट अमाउंट दिखाई देगी। यही वो डिस्काउंट अमाउंट होती है जो लोक अदालत के कारण मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का हेलमेट ना पहनने का चालान 1000 का है तो लोक अदालत के दिन वही चालान 500 या कभी कभी 0 रुपए में भी निस्तारित हो सकता है, यानी कि पूरा माफ। इसी तरह सीट बेल्ट ना लगाने, रेड लाइट जंप करने, गलत पार्किंग, पीयूसी ना होने जैसे मामूली मामलों में कई बार पूरा जुर्माना माफ कर दिया जाता है, खासकर जब चालान पुराना हो और पहली बार का उल्लंघन। अब जब आपको डिस्काउंट अमाउंट दिख जाए तो अगला स्टेप होता है पे नाउ बटन पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन दिखेंगे जिसमें यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग शामिल होते हैं। मान लीजिए आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी के जरिए आप कुछ ही सेकंड में भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट सफल होते ही स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत जरूरी स्टेप है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वह है रसीद डाउनलोड करना। पेमेंट पूरा होते ही आपको डाउनलोड रिसिप्ट या प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको पीडीएफ रसीद डाउनलोड कर लेनी है और अपने मोबाइल में सेव करके रखनी है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई पुलिस वाला पूछे या कभी सिस्टम में कोई गड़बड़ी दिखे तो यही रसीद आपका सबूत होगी। खास बात यह होती है कि लोक अदालत में निपटे चालान की रसीद पर साफ साफ लिखा होता है डिस्पोज इन नेशनल लोक अदालत, यानी आपका मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह है
कि अब आपको ना तो कोर्ट जाना है, ना पुलिस स्टेशन जाना है और ना ही किसी वकील की जरूरत है। आपका केस अपने आप कानूनन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, लेकिन यहां पर कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी है। जैसे लोक अदालत वाले दिन ही भुगतान करना चाहिए और गंभीर मामलों में जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट जिसमें किसी को कोई चोट आई हो या मौत हुई हो, ऐसे मामलों में 100% छूट नहीं मिलती और कई बार ऐसे चालान लोक अदालत में लिए ही नहीं जाते। इसके अलावा एक बार अगर आपने भुगतान कर दिया तो रिफंड का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए पेमेंट से पहले सारी डिटेल ध्यान से देख लें। अगर हम आम आदमी की नजर से देखें तो नेशनल लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यही है कि बिना किसी झंझट के, बिना लाइन लगाए, बिना कोर्ट के चक्कर काटे आपका चालान खत्म हो जाता है। समय भी बचता है और पैसा भी। उदाहरण के लिए एक मजदूर या छोटा व्यापारी जो रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पालता है, उसके लिए कोर्ट जाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में लोक अदालत उसके लिए राहत का जरिया बनती है। इसी वजह से सरकार और अदालतें चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोक अदालत का फायदा उठाएं और अपने पुराने पेंडिंग मामलों को खत्म करें। इसलिए अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के नाम पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो नेशनल लोक अदालत की तारीख जरूर नोट करें और उसी दिन ई चालान वेबसाइट के जरिए, इस ई चालान वेबसाइट है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक या नाम डाल दूंगा, आप वहां से देख लें। तो उसी दिन ई चालान वेबसाइट के जरिए भुगतान करके भारी छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता और एक सही दिन पर किया गया छोटा सा प्रयास आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही कानून से जुड़ी हर बात को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।